मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति सिद्ध धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास अर्थात चैत्र मास, मधुमास पुनीता पवित्र चैत्र मास। और कितना दिव्य दिन है जिस दिन भगवान स्वामीनारायण भी अवतरित हुए, चैत्र शुक्ल नवमी। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मध्य दिवस दोपहर में भगवान प्रकट हुए और उस समय के साथ दिव्य वातावरण था। बहुत गर्मी भी नहीं, बहुत ठंड भी नहीं, जैसे हम कहते हैं खुशनुमा वातावरण, बहुत ही सुंदर वातावरण। मध्य दिवस अति शीत न घामा, बहुत शीतल भी नहीं, बहुत गर्मी भी नहीं, अति शीत न घामा। फिर कैसा वर्णन लिखा है कि भगवान जिस काल में पधारे वो था पावन काल लोक विश्रामा। सभी को आनंद हुआ, भगवान प्रकट हुए। कौशल्या माता ने राम भगवान को जन्म दिया, उसके बाद कैकेयी ने जन्म दिया भरत को, और सुमित्रा जी के बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे। वैसे तो बेटों का जन्म हुआ, आनंद हुआ और वशिष्ठ जी को बुलाया, बाद में वशिष्ठ जी ने नाम रखे। राम नाम क्यों रखा? सबके मन को जो विराम देते हैं अर्थात आनंद देते हैं वे हैं राम। जो समस्त सृष्टि का भरण पोषण करते हैं वे हैं भरत जी। जिनमें सभी सुलक्षण हैं वे हैं लक्ष्मण जी। जिससे शत्रु भी डरते हैं वे शत्रुघ्न जी। नाम के पीछे भी अर्थ होता है और नाम के पीछे भी बहुत बड़ा भाव होता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अपने बेटी बेटी को नाम जब दें तब सुयोग्य नाम दें। मॉरिशस देश में हम जब आए, पहले भी सुना था, लोग बहुत अच्छे नाम रखते हैं। आप देखिए, भगवान के नाम रखते हैं, भक्तों के नाम रखते हैं, ये बहुत सुंदर बात है। बाकी आजकल तो भारत में भी और विदेश में भी लोग छोटे छोटे नाम रखते हैं और मॉडर्न नाम रखते हैं। हम गांव में गए थे, भारत में गांव में गए थे और एक युवान आया, नाम कुछ, तुम्हारा नाम क्या? तो कहा ग्रीनिच। तो ग्रीनिच कोई नाम है? ग्रीनिच बस। मैं अकेले ऐसा नाम रखा है, मेरे पिता को ग्रीन कलर अच्छा लगता था, ग्रीनिच रख दिया। एक छोटे से गांव में गए थे, महसाणा के पास छोटे से गांव में एक छोटा बालक है, क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम है जेक्रोन। जेक्रोन मॉडर्न। अब इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। हमारे भारतीय संस्कृति के नाम में बहुत अच्छे अर्थ होते हैं। कई विधर्मियों ने तो बहुत बुरी वेबसाइट बनाई है और लिखते हैं कि आपके वहां बेटा हुआ बेटी हुई तो ये आप भारतीय नाम रखें। विचित्र नाम होते हैं और सामने लिखते हैं शिव और राम, ऐसा लिखते हैं और लोग रख देते हैं, विविध प्रकार के विचित्र नाम रख देते हैं, अर्थ मालूम भी नहीं होता। उनके सामने हमारे प्रकांड पंडितों ने, संतों ने ऐसी भी वेबसाइट बनाई है कि ये सब नाम गलत हैं, ऐसे नाम मत रखो, ये योग्य नाम है। सीता जी के, पार्वती जी के, राधिका जी के और भी कई सुंदर सुंदर नाम हैं। तो बेटी का जन्म हो तो ऐसा नाम रखें, बेटे हो तो हमारे वहाँ अवतारी पुरुष हैं, ध्रुव प्रहलाद ऐसे भक्त हैं, ऐसे नाम रखें। तो नाम से भी बहुत भाव जुड़ा होता है। जैसे अजामिल अपवित्र था, भ्रष्ट आदमी था, लेकिन नारद जी ने उसके बेटे का नाम रखा नारायण। तो क्या हुआ, जब यमदूत आए लेने के लिए और अपने बेटे को बुलाने लगा नारायण नारायण, तो भगवान के पार्षद भी आ गए। अदम अजामिल अग्र से छूट्यो करी पुत्र पुकार, नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण। यमदूतों ने कहा इसने कहाँ भजन किया है, इसने तो अपने बेटे को बुलाया है। पार्षदों ने कहा कि बेटे का नाम तो नारायण है, वो भगवान ने अब मान लिया कि मेरा ही भजन कर रहा है, तो हम अच्छे नाम क्यों न रखें। कई लोगों के नाम बेटों को ऐसे होते। एक आदमी के घर हम गए थे तो मैंने कहा आपके घर में कौन है? सब एक बेटा है छोटा। मैंने कहा बुलाओ, तो नाम ऐसा बुलाया
टोनू बाहर आओ, मैंने कहा ये कुत्ता निकलेगा कि बेटा निकलेगा। ऐसे नाम होते, विचित्र नाम होते। तो अच्छे नाम रखे, ये भी रामायण में हमें सीखने को मिलता है। तो बहुत सुंदर नाम रखे। उसके बाद भगवान बड़े हुए। अब आप देखिए, बचपन से ही भगवान ने हमें बहुत ही दिव्य एक आदर्श सिखाया है। आदर्श बेटे कैसे होने चाहिए, आदर्श संतानें कैसे होनी चाहिए। और हम जो चौपाई बोल रहे हैं, ये सब अभी हमने गाई, ये कलावती राग है। अब हम जो गाने वाले हैं वो देश राग है। यहाँ पे भी रामचरितमानस के पाठ होते हैं अलग अलग राग में, कल भी गाने को आने वाले हैं। तो एक एक चौपाई में बहुत सुंदर राग है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई, वेद पुराण सुनई और लाई, आप कहई अनुजई समुझाई, जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, सुबह में उठकर भगवान क्या करते थे? मातु पिता गुरु नावहि माथा। सबसे पहले माता पिता के पांव छूते थे, प्रणाम करते थे। गुरु का आश्रम भी पास में ही था, वहां पे भी जाते थे, प्रणाम करते थे, व्रत करते थे। मातु पिता